राधे राधे सबको, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब और कैसी रही आपकी जन्माष्टमी। आज है 21 अगस्त, श्री कृष्ण जी की छठी। जो भी कृष्ण जी को मानते होंगे, जिनके घर में भी ठाकुर जी होंगे, वो आज का दिन बहुत स्पेशल मनाते होंगे। आज श्री कृष्ण जी की छठी है। आज है 21 अगस्त 2025। आज मेरी भाभी का बर्थडे भी है, बड़ी वाली का। उनको बहुत बहुत बधाई। भगवान उनको ऐसे ही खुश रखे, अच्छा रखे, बढ़िया रखे। श्री कृष्ण और ठाकुर जी का आशीर्वाद उनको सदा बना रहे। हमारे छठी बच्ची काजल देखो, शिवाय के कैसे काजल लगा है। शिवाय ने कैसे लगवाया, लगवा नहीं रहा था। पक्का छठी पे ऐसे ही काजल लगता है हर बच्चे को, बच्चा अपनी आंखें नहीं खोलता। तो ऐसे बाहर बैठी थी, मौसम देख रही थी। कल से रात से बारिश हो रही है, अब तो खैर बंद थी बारिश। तो मैं मौसम को ही देख रही थी। फिर भी गर्मी है, अच्छा मौसम नहीं है, गर्मी है फिर भी। देखो है चारों तरफ हरियाली, गीला है, लेकिन बाहर अच्छा खासा गर्म था। पीछे लोग पतंग वतंग उड़ा रहे हैं। मंदिर की देखो आवाज़ मैंने म्यूट कर रखी, तो मंदिर से भी आवाज़ें आ रही है, घंटी ढोल तमाशों की। क्योंकि मेरे घर जो पीछे पास में मंदिर, आप लोगों ने कई बार देखा है, तो उस मंदिर में भी आज छठी के पूजन चल रहा था। और आप सब बताइए कैसे आप तक। बहुत दिनों बाद मेरी लॉन्ग वीडियो आ रही है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वॉच कीजिएगा। और राधे राधे। ये देखिए हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये हम जा रहे हैं छठी मनाने। अब इनका स्नान का टाइम है भगवान जी का। ये मेरे बैठे हैं, माधव भी बैठे हैं और मुरली भी बैठे हैं। ये इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मैंने प्रसाद में बनाया है, ये तो कच्चा दूध है, दही बड़ा, मिर्ची के पकौड़े, चावल, कड़ी, ये मिर्ची के पकौड़े हैं, पूड़ियाँ, जल है, गंगा जल है, वो है पचमेल, जो आप जानते हैं चरणामृत, वो रखा हुआ है, दिया तैयार करके। अब बस स्नान कराना है मुरली को भी, माधव को भी, और फिर उनकी छठी पूजनी है। उनको अच्छा भोग बना के खिलाना है। अभी तो वो बाल गोपाल है, अभी तो सिर्फ माखन मिश्री ही खाएंगे। और छठी का जैसे ये खाना होता है तो हमेशा माँ खाती है, ताकि उसके बच्चे का पेट हमेशा छका रहे, इसलिए छठी बोलते हैं। तो इसमें दिया जलाया जाता है और पूजा करके उसको बुझा भी दिया जाता है, जैसा कानपुर में होता है। और तो पता नहीं मुझे कहीं पे, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने तो सही काजल बना लिया था। ये चलिए अब उनके स्नान की तैयारी करते हैं। ये प्लेट में लग रहा है ना, प्रसाद लाई थी, चावल का एक दाना गिर गया है। मैं अपनी प्लेट साफ़ कर लेती हूँ। जब मुझे चावल बनाने से पड़ी, प्रसाद भी वही रखा था ना, तो हो सकता है, क्योंकि स्नान तो उस दिन हो चुका है जिस दिन जन्म हुआ था। लेकिन आज के दिन भी मतलब घी से मालिश करनी चाहिए। वो मेरा कुछ चीज़ें प्राइवेट थी, तो मैंने वो शो नहीं की है इसमें। जैसे मैंने अपने कन्हैया लड्डू गोपाल किया, मुरली की मालिश भी की थी घी से, तो वो सब मैंने इसमें नहीं दिखाया है। ये उसमें पहले सिंपल जल से, जो गंगा जल होता है, उससे स्नान कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी और मेरा मुरली। दोनों को स्नान कराया है अच्छे से। उसके बाद उनका स्नान, दूध वाला स्नान होगा, दूध का पंचामृत का स्नान होगा एक तरीके से पूरा। मैं दूध से तो नहलाऊंगी इन लोगों को। छठी पे भी मालिश जरूर करनी चाहिए, दूध से नहलाना चाहिए, कुछ चीज़ स्पेशल रहती है। और देखिए मेरे नंद गोपाल की कमरबंद कैसी लग रही है आप लोगों को। सिंपल सोबर है, ताकि मेरे बाबू को चुभे ना बिल्कुल भी। आइए चलिए स्नान कराते हैं दूध से। कच्चा दूध है ये, कभी पक्के दूध से कन्हैया जी के लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराया जाता। और इस जल को आप अपने चरणामृत में डाल सकते हैं। चाय वाय नहीं बना के पीनी जानी चाहिए, इसको जलाना नहीं चाहिए, इसमें बहुत शक्ति होती है इस दूध में। और ये मेरे लड्डू गोपाल भी आ गए, मेरा नहा चुका है, अब मेरा मुरली भी नहा रहा है। मैं बाज़ार नहीं जा पाई बारिश के चक्कर में, और मैं को टाइम भी नहीं मिला, तो नए कपड़े भी नहीं बना पाई इनके मैं इस बार। रोज़ तो बना लेती हूँ, आज पता नहीं किया, मन मतलब बिज़ी हो गई। या बारिश का मौसम होता है ना, तो काम बहुत बढ़ जाता है, तो फिर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब इनको फूलों का स्नान भी करा दिया है मैंने। और लड्डू गोपाल है, ठाकुर जी अपने बच्चे हैं, या हम भगवान हैं, सब उनका ही है। हमारे को जो दिया है, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, तो सब वो स्वीकार करते हैं, उनको सब पता रहता है। अब ये है चरणामृत। चरणामृत में इनको 3 डुबकी भी लगवानी चाहिए हमेशा। तो इनको 3 डुबकी लगवाई जाएंगी, दोनों को। माधव को तो मेरे पापा लाए थे मेरे लिए। जो मेरा छोटा वाला है माधव, वो मेरे पापा ने मुझे दिया था फर्स्ट जन्माष्टमी पे, शादी के बाद मेरे पापा मथुरा से लाए थे मेरे लिए वो। और जो मुरली है, वो तो पिछले साल मैं ही लाई थी, नए साल पे अपने घर पे लाला को। मैं कहाँ लाई थी, उनको मेरे घर आना था, तो उनका घर है। अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। आप कितने भी परेशान हो, और जब आप इन लोगों के पास बैठते हो ना, इनमें ध्यान रहता है, तो आप दुनियादारी भूल जाते हो। बिल्कुल भी बेस्ट है, क्योंकि पता है कुछ नहीं है दुनिया में, ना कोई आपका है, ना कोई होगा कभी। आप किसी से कितना भी कुछ भी कर लो, आप इन लोग की सेवा में लग जाओ, या ये आपके, क्योंकि लास्ट यही लोग हैं
कि जिनके पास हमको जाना है या जिनके साथ रहना है या जो हमारे हर चीज़ को समझते हैं। हाँ, कुछ लोग जो नहीं मानते धर्म को, पूजा पाठ को, उन सबको लगता होगा ये लोग क्या ड्रामा करते रहते हैं ना सनातन धर्म वाले। लेकिन मुझे पता है आज के दिन मथुरा में बहुत विकराल रूप, क्या विकराल रूप नहीं कह सकते उसको, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे आज छठी बनती है। ये देखिए मैंने घर पे बनाए थे नज़रिया मुरली के लिए, क्योंकि मार्केट नहीं जा पाई, नज़रिया लेने के लिए। और ये उसकी कमरबंद है, कंदौली, और पैरों के लिए भी। तो मैं उसको पहना देती हूँ, मुरली को भी और लड्डू को भी। लड्डू बहुत छोटा है, माधव बहुत छोटा है, तो माधव के हाथ में सारी चीज़ें नहीं आती हैं। मैं बना सकती हूँ उसके लिए भी, लेकिन वो छोटा बहुत है ना, उसके चुभे ना, ये लगता है बहुत नाजुक है ना वो। इतने छोटे बच्चे कुछ भी बनाओ तो डर लगता है ना चुभे ना उसको। ये झूला तो आपने जन्माष्टमी में देखा था, झूला मैंने घर में बनाया था। तो बस मैंने उसको तुलसी खूब सारी लगा के और झूला का फूल लगा के उसके बाद झूले में बिठा दिया बिल्कुल फूलों में, क्योंकि फूलों जैसा ही है ना, तो उसको बिल्कुल नाजुक की तरह रखा है। और जो मेरे मुरली है वो थोड़े बड़े हो गए, वो समझदार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती उनको। तो वो जब उनको लगता है ना कि दिक्कत हो रही है, वो खुद उतार देते हैं, अपने आप उनकी चीज़ें उतर जाती हैं। बस चल रहा है, झूले झूले जा रहे हैं सारे बच्चे, और अब दिया जलाई जाएगा। और इस थाली को आपके घर कौन खाता है ये ज़रूर बताइएगा, जो छठी पे आप लोग थाली चढ़ाते हैं। मतलब नॉर्मल लाइफ में भी जो आपकी लाइफ रहती है, जब आपके बच्चे हुए हैं तो छठी होती है तो कौन थाली खाता है। हमारे घर तो ऐसे माँ, जो माँ लगती है बच्चे की, मेन तो माँ खाती है उस थाली को पूरा, और उसके साथ जो लोग ख़त्म ना कर पाए, जो उसकी बच्चे की माँ लगेंगी, जैसे मौसी माँ लगती है, मामी माँ लगती है, बुआ माँ लगती हैं, तो वो लोग भी खा सकते हैं। और मेरा मुरली तैयार हो रहा है। सॉरी मुरली, मैं कपड़े नहीं सिल पाई आज तुम्हारी। कभी कभी ना एकदम से इंसान शरीर टूट जाता तो कुछ मन नहीं करता। दिया जल चुका है, मेरी छठी की पूजा हो रही है। मेरा लड्डू गोपाल बड़ा प्यारा लगे, प्यारा लगे। गाना सुना, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना आ जाइए, छोटी सी किस। देखो अब मैं अपने मुरली को गोदी में लेके खाना खाऊंगी, और जो मेरा माधव है वो झूले में झूला रहेगा। और ये मेरा बच्चों ने काजल पाड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि माँ काजल नहीं लगाती छठी पे, हमेशा बुआ या कोई और लगाता है। तो मेरी बड़ी वाली बेटी, छोटी वाली बेटी ने काजल पाड़ लिया है सरसों के तेल का शुद्ध, और उन्होंने मुरली के भी काजल लगाएंगी और माधव के भी लगाएंगी। छोटे है ना बच्चे भी, धीरे धीरे लगा रही है, उसको झूला भी झुला रही है। मेरे घर में जब तक जो मुरली की सेवा होती है, ठाकुर जी की होती है, हम क्या सेवा कर पाए, सब कुछ घर का ही होता है, जैसे उसको मंजूर, जैसा वो मेरा मन कर देता है ना, मैं तुरंत तैयार कर लेती हूँ। हाँ, वो कपड़े मैं सिल भी लेती हूँ, मैंने तो कपड़े निकाल के भी रखे हैं, लेकिन मेरे मन को नहीं भाई। जब तो मुझे मन को नहीं भाता ना कोई चीज़ बनाना, तो मैं नहीं सिलती। मुझे पता चल जाता है कि मुरली को पसंद नहीं आ रहा है। और वरना कभी कभी तुरंत मैं बैठती हूँ, 15-20 मिनट ड्रेस तैयार हो जाती है उनकी। ये मेरी बड़ी बेटी है अद्रिका, जो अपने भाई को काजल लगा रही है, नज़र भी उतार रही है उसकी। मैं सबकी नज़र उतारने वाला खुद ही है वो तो। लीलाधर धारी है मेरा मुरलीधर, तेरे ही तो सहारी है। देखो भोग की थाली है, इसमें रखा है कढ़ी, दही बड़ा, चरणामृत, मिर्ची के पकौड़े, पूड़ी, चावल, दूध, जल। मिठाई नहीं आ पाई, मिठाई लेने नहीं जा पाई मैंने अपनी जन्माष्टमी भी आज सुबह हटा दी है पूरी। जो जन्माष्टमी सजी हुई थी ना, मैंने आज हटा दी है सुबह, क्योंकि मेरे यहाँ पे छठी तैयारी करनी थी। ये मेरी बिटिया ना मुरली ना झूले में नहीं आ पाता, वो छोटा है, और मैं बारिश बहुत थी जन्माष्टमी पे पहले, तो मैंने कहा झूला लेकर भी नहीं आ पाई बड़ा। अब इनके लिए मुझे बड़ा झूला लेकर आना है, लाऊंगी। ऑनलाइन देखा था तो बहुत कॉस्टली बता रहे थे, मैंने लिया नहीं था। अब जब ये अपनी व्यवस्था खुद कर देंगे तो मैं इनके लिए झूला भी लेकर आऊँगी बड़ा, क्योंकि मैंने इनके लिए झूला लाने का बहुत प्यारा सा झूला। सब कुछ है इनके पास, आसन है, बैठने का बिस्तर भी है, सब कुछ है, एक झूला नहीं है मुरली के पास। लाना है मुझे, लेकर आऊँगी प्यारा सा झूला। छोटे से नंद लाला मेरे झूला में झूल रे, छोटी। सारा भोग लगा दिया गया उनको, और इस सारे भोग को हम लोगों ने अपने मेन प्रसाद जो घर में बना उसमें मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने यहीं बैठ के खाना खाया था, ताकि मैं जो खाना खाऊँ तो मेरे पेट भरा रहे हमेशा। तो छठी पे हम लोग का तो यही होता है तो वो पूरी दुनिया को चलाने वाले। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच जो आप लास्ट तक बने रहे। थैंक यू माय फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।